गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज तरुण शर्मा फ्रॉम विश्वास स्कूल। तो जैसा कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो इन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आज हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं ग्राम। तो आज हम पढ़ेंगे ग्राम का अर्थ, परिभाषा और उसके प्रकार। तो ग्राम शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। जैसे कि हम कई बार नापने के लिए भी किसी भी वस्तु को हमने नापना है तो उसके लिए ग्राम शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे किलोग्राम, 100 ग्राम। तो जो ग्राम शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, और संस्कृत भाषा के शब्द आपको बताए गए हैं कि जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो ग्राम शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है एवं तत्सम शब्द है। और हिंदी भाषा में ग्राम शब्द का अर्थ गांव से है। जैसे ग्राम संस्कृत का है, अगर हम उसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो ग्राम का मतलब गांव से होता है। गांव किसे बोलते हैं? ऐसा स्थान जहां लोगों का समूह रहता है उसे गांव कहते हैं। और संगीत में क्या बन गया कि इसी प्रकार संगीत में जहां स्वरों का समूह होता है उसे ग्राम कहते हैं। मतलब हिंदी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो गांव होता है कि ऐसा स्थान जहां लोगों का समूह रहता है उसे गांव कहते हैं। और इसी प्रकार संगीत में हम देखेंगे कि संगीत में भी जहां स्वरों का समूह होता है उसे ग्राम कहते हैं। उसके बाद एक पंडित हुए, दामोदर पंडित, उन्होंने भी ग्राम की परिभाषा दी कि ऐसे स्वर जो मिलजुल कर समूह में एक परिवार की तरह रहते हैं और जो मूर्छनाओं को भी आश्रय देते हैं। मतलब जो मूर्छनाएं होती हैं वो ग्राम से ही बनती हैं। एक ग्राम में 7 मूर्छनाएं होती हैं, मतलब मूर्छनाओं से मिलकर ग्राम बनता है। ऐसे स्वर जो मिलजुल कर समूह में एक परिवार की तरह रहते हैं और जो मूर्छनाओं को भी आश्रय देते हैं। मूर्छना होता है जब हम स्वरों का आरोह अवरोह करते हैं 7 क्रमों का एक ही क्रम में, तो वो मूर्छना कहलाता है, ग्राम कहलाते हैं। उसके बाद पंडित दामोदर ने ही, ये परिभाषा भी पंडित दामोदर ने दी थी, और पंडित दामोदर ने ग्राम के 3 प्रकारों का वर्णन किया है। सबसे पहला है षडज ग्राम, फिर मध्यम ग्राम और फिर गंधार ग्राम। उसके बाद एक पंडित हुए अहोबल, उन्होंने भी ग्राम की परिभाषा दी कि स्वरों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित रूप में हो। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि स्वरों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित रूप में हो ग्राम कहलाता है। उसके बाद पंडित अहोबल ने ग्राम के 3 प्रकारों का वर्णन किया है। पंडित अहोबल ने ये जो ग्राम के जो 3 प्रकार बताए, इनमें ये पहला है षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। अब हम पहला ग्राम करने जा रहे हैं कि षडज ग्राम क्या होता है। पंडित शरंगदेव ने अपने ग्रंथ, इन्होंने ग्रंथ लिखा था, आपने पढ़ा भी है, संगीत रत्नाकर। पंडित शरंगदेव ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में 3 ग्रामों का वर्णन करते हुए षडज ग्राम की परिभाषा बताई है हमें। षडज ग्राम में षडज, मध्यम और पंचम स्वरों के लिए 4-4 श्रुतियां हैं। श्रुतियां ये देखेंगे 1 2 22 श्रुतियां होती हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22। तो 22 श्रुतियां होती हैं टोटल। तो पंडित जो शरंगदेव जी ने क्या किया कि षडज ग्राम में षडज, मध्यम और पंचम स्वरों के लिए 4-4 श्रुतियां निर्धारित कर दी। जैसे ये देखो, इन 7 स्वरों को इन श्रुतियों में विभाजित कर दिया 22 श्रुतियों में, जिसमें ये सा मतलब षडज, इसके लिए 4 श्रुतियां हैं, जैसे 1 2 3 और ये 4, ये 4 श्रुतियां बन गई। उसके बाद ऋषभ है,
रे है, इसके लिए 3 है, ये 5 6 7। गंधार, गंधार के लिए 2 श्रुतियां हैं, 8 और 9। उसके बाद ये मध्यम है, मध्यम के लिए फिर ये 4 श्रुतियां हैं, 10 11 12 और ये 13 पे ये मैं आ गया। ये 4 श्रुतियां बन गई मध्यम के लिए। पंचम, पंचम के लिए भी 4 श्रुतियां हैं, 14 15 16 और ये 17। और ये दैवत, दैवत के लिए 1 2 3, ये 3 श्रुतियां हैं, 18 19 20। और ये लास्ट में है नी, तो इसके लिए 2 श्रुतियां हैं। तो इन 7 स्वरों को इन 22 श्रुतियों के अंदर विभाजित कर दिया, जिसमें षड्ज के लिए 4 श्रुति, ऋषभ के लिए 3, गांधार के लिए 2, मध्यम के लिए ये 4 हो गई, पंचम के लिए भी ये 4 हो गई, दैवत के लिए 3 हो गई और निषाद के लिए 2। और वही के वही ऊपर बताया गया कि षड्ज ग्राम में षड्ज, मध्यम और पंचम के लिए 4 4 श्रुतियां हैं। उसके बाद हम 3 वाली देखेंगे, ऋषभ और दैवत। ऋषभ और दैवत स्वर के लिए 3 3 श्रुतियां निर्धारित की गई हैं। उसके बाद हम 2 वाली देखेंगे, एक तो गंधार में 2 आ रही थी और एक निषाद में। तो निषाद और गंधार स्वर के लिए 2 2 श्रुतियां निर्धारित की गई हैं। तो दोबारा से बता रहा हूं कि षड्ज ग्राम में षड्ज, मध्यम और पंचम के लिए 4 4 श्रुतियां हैं। ऋषभ और दैवत स्वर के लिए, ऋषभ और दैवत स्वर के लिए 3 3 श्रुतियां हैं। ये देखो 3 है, और ऐसे ही इसमें भी ये 1 2 3, ये 18 19 20, ये 3 श्रुतियां हो गई। और निषाद और गंधार स्वर के लिए, जैसे ये गंधार स्वर है, 2 श्रुतियां हैं इसके लिए, और निषाद के लिए भी 2 श्रुतियां। निषाद और गंधार के लिए 2 2 श्रुतियां निर्धारित की गई हैं। उसके बाद है मध्यम स्वर, मध्यम मध्यम ग्राम। उसके बाद मध्यम ग्राम है। मध्यम ग्राम संस्कृत भाषा का एक शब्द है, नाम से ही पता चल रहा है, जिसका अर्थ है मध्य, अर्थात बीच में। अर्थ है मध्य अर्थात बीच में, परंतु संगीत में मध्यम एक स्वर है। जैसे आपको सारे गा मा पा धा नि सा बताया है, तो उसमें बताया गया है कि मध्यम एक स्वर है, जो कि कौन सा है, म। मध्यम ग्राम में मैं सबसे महत्वपूर्ण स्वर है, और मैं से ही इस ग्राम का आरंभ होता है। षड्ज ग्राम में सा से प्रारंभ हो रहा था, और मध्यम ग्राम में म से इस ग्राम की शुरुआत हो रही है। तो जहां से मैं शुरू हो रहा है, जिस श्रुति से, तो हम उस श्रुति से ही अपनी काउंटिंग शुरू करेंगे। जैसे 13 नंबर पे था षड्ज ग्राम में, जब हमने सीधा देखा था काउंटिंग में 22 श्रुतियों में, तो 13 नंबर पे मैं था। तो 13वें नंबर से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मध्यम ग्राम की शुरुआत जो है मैं से ही प्रारंभ होती है। जैसे 13 14 15, तो यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 22 तक हो गई। उसके बाद 1 से स्टार्ट कर देंगे 12 तक। उसके बाद 13 से ये है ही पड़ा। तो मैं से मध्यम ग्राम की शुरुआत हो गई। 13 पे मध्यम, फिर पंचम, दैवत, निषाद, षड्ज, ऋषभ और गंधार। उस हिसाब से इसको एडजस्टमेंट कर देंगे। अब इसमें क्या है, जो पंचम स्वर है उसके लिए 3 श्रुतियां हैं। दैवत के लिए 1 2 3 और ये 4 4 श्रुतियां हैं। निषाद के लिए 2 श्रुतियां हैं। षड्ज के लिए 1 2 3 4 4 श्रुतियां हैं। ऋषभ के लिए 3 श्रुतियां हैं, और गांधार के लिए 2 श्रुतियां हैं। तो ऐसे के ऐसे यही के यही हमने यहां लिख देना है संगीतकारों के अनुसार। अब इसके अंदर एक और चीज बताएगी मध्यम ग्राम में, कि जैसे हमने षड्ज ग्राम किया है, संगीतकार क्या कहते हैं कि यदि षड्ज ग्राम में जो पंचम स्वर है, जैसे ये पंचम स्वर है, अगर इसको एक श्रुति नीचे कर दें
मतलब उसमें 17वीं जगह पे था, 17वीं श्रुति पे पंचम था, तो मध्यम ग्राम में क्या किया, यहां से हटाकर 16वीं श्रुति पर ले आए हैं। कहते हैं जी यदि षडज ग्राम में पंचम स्वर को एक श्रुति नीचे कर दें, अर्थात उसे 17वीं श्रुति के स्थान पर 16वीं श्रुति पर रख दें, तो मध्यम ग्राम की उत्पत्ति होती है। मतलब षडज ग्राम और मध्यम ग्राम में इतना ही डिफरेंस है कि हमने सिर्फ पा का स्थान चेंज करना है। षडज ग्राम में पा 17वें नंबर पे है, तो हम मध्यम में क्या करेंगे, 17वें नंबर से 17वें नंबर से चेंज करके उसका स्थान चेंज कर देंगे 16वें नंबर पर, तो मध्यम ग्राम की उत्पत्ति हो जाती है। मध्यम ग्राम में मा स्वर मुख्य है, क्योंकि मध्यम नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन जो षडज ग्राम में होता है उसमें षडज ग्राम में सा स्वर मुख्य है। और अब इसमें क्या करेंगे, जैसे मध्यम, दैवत और षडज स्वर के लिए 4-4 श्रुतियां हैं। जैसे ये मध्यम का कर रहे हैं, तो जैसे 1, 2, 3 और चौथे नंबर पर ये मध्यम है, तो मध्यम स्वर के लिए 4 श्रुतियां होगी। पंचम के लिए 3 श्रुतियां हैं मध्यम ग्राम में, दैवत के लिए 4 हैं, निषाद के लिए 2 हैं, षडज के लिए भी 4 हैं, ऋषभ के लिए 3 हैं और गंधार के लिए 2। तो मध्यम, दैवत और षडज, मध्यम, दैवत और षडज के लिए 4-4 श्रुतियां हैं। निषाद और गंधार के लिए 2-2 श्रुतियां हैं, और पंचम के लिए और ऋषभ के लिए 3-3 श्रुतियों का निर्धारण किया गया है। जैसे पंचम में भी 3 है और ऋषभ में भी 3-3 श्रुतियां हैं, तो 3-3 श्रुतियों का निर्धारण इसके अंदर किया गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे गंधार ग्राम। गंधार ग्राम में क्या है, संगीतकारों के अनुसार केवल गंधर्वों द्वारा प्रयोग किए, गंधर्व मतलब देवी देवता, कि केवल गंधर्वों द्वारा प्रयोग किए जाने के कारण इस ग्राम को, मतलब गंधार ग्राम को, गंधार ग्राम के नाम से जाना जाता है। मतलब इस जो गंधार ग्राम है इसका प्रयोग सिर्फ गंधर्व करते थे, देवी देवता करते थे, तो उनके द्वारा ही प्रयोग किए जाने के कारण इस ग्राम को गंधार ग्राम के नाम से जाना जाता है। गंधर्व का अर्थ हमारे देवी देवताओं से है। कहा जाता है कि जब इसको गंधार ग्राम इसलिए कहते हैं क्योंकि कहते हैं कि जब हमारे देवी देवता स्वर्ग से पृथ्वी पर आए तो इस ग्राम को अपने साथ ले आए, और जब वो पृथ्वी से वापस अपने स्वर्ग की ओर गए तो इस ग्राम को अपने साथ वापस ले गए। और इस प्रकार संगीत के विद्वानों ने, मतलब ये बताया गया कि जब जो देवी देवता थे पृथ्वी से स्वर्ग पर वापस गए तो इस ग्राम को अपने साथ ले गए, तो इस प्रकार संगीत के विद्वानों ने इस ग्राम को स्वर्गवासी ग्राम भी कहा है। अर्थात यह ग्राम पृथ्वी से लुप्त हो गया है, क्योंकि देवी देवता इस ग्राम को स्वर्ग से पृथ्वी पर अपने साथ लाए थे, और जब वह वापस गए तो इस ग्राम को स्वर्ग पर वापस अपने साथ ले गए, जिस करके यह ग्राम अब पृथ्वी से लुप्त हो गया है। कुछ अन्य संगीतकार गंधार ग्राम को निषाद ग्राम के नाम से भी पुकारते हैं। मतलब जो षडज ग्राम था उसमें सा मुख्य स्वर था, और मध्यम ग्राम में मा मुख्य स्वर था, और जो इसमें जो गंधार ग्राम है, गंधार ग्राम को जो है इसको निषाद ग्राम के नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि इसमें मुख्य स्वर नी है। निषाद ग्राम, इसलिए मुख्य स्वर नी है, तो इसलिए इसको निषाद ग्राम के नाम से भी पुकारा जाता है, बुलाया जाता है। तो ये हमारा एक टॉपिक था ग्राम। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।